Assalamu alaikum everyone. My name is Hajra Bukhari from Zoology Department. Today our topic of discussion is UV spectroscopy. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैटर हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और केमिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे पास वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, टाइप है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें क्या होता है कि जो लाइट है अल्ट्रावायलेट रीजन की वो अब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट से टुवर्ड हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है। तो प्रिंसिपल देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी वो रिलेट करती है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर के साथ। तो जब लाइट ऑब्जॉर्ब होती है मैटर के थ्रू तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी कंटेंट है एटम का वो इंक्रीज हो जाता है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होते हैं तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट से टुवर्ड हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की फॉर्म में। तो वो एक्साइट करवा देते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो लाइट की वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्व होगी। तो अब्जॉर्प्शन जो है अल्ट्रावायलेट लाइट की वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती है जो हेल्प करता है हमें किस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है लाइट सोर्स। इसमें जो है वो दो तरह के लाइट सोर्स यूज़ हो सकते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स भी यूज़ हो सकते हैं और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप्स भी यूज़ हो सकते हैं। जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स हैं वो रिच होते हैं रेड रेडिएशंस में और ये इमिट करते हैं रेडिएशंस 375 नैनोमीटर तक की। लेकिन जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप्स हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो 375 नैनोमीटर से कम होती है। लाइट सोर्स के बाद हमारे पास आ जाता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में हमारे पास क्या होता है, एक प्रिज्म होता है और स्लिट्स होती हैं हमारे पास। तो जब रेडिएशन इमिट होती है प्राइमरी सोर्स से वो डिस्पर्स हो जाती हैं प्रिज्म के थ्रू। ठीक है। तो जो लाइट सोर्स की जो वेरियस वेवलेंथ हैं वो सेपरेटेड होती हैं प्रिज्म पे, और फिर वो सिलेक्ट होती हैं स्लिट्स उनको सेलेक्ट करता है। उसके बाद जो बीम सेलेक्टेड होती हैं स्लिट से वो कौन सी होती हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होती हैं और वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं टू बीम्स में विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रिज्म। मोनोक्रोमेटर के बाद हमारे पास आ जाता है सैंपल और रेफरेंस सेल्स। जो दो डिवाइडेड बीम्स हैं वो पास होती हैं सैंपल सॉल्यूशन से। उनमें से एक जो है वो सैंपल सॉल्यूशन से पास होगी और जो सेकंड वाली बीम है वो कहाँ से पास होगी, रेफरेंस सॉल्यूशन से। और ये दोनों किस में, बोथ सैंपल और रेफरेंस सॉल्यूशन जो है वो किस में होंगे, सेल्स में होंगे। ये सेल्स जो हैं वो सिलिका या फिर क्वार्ट्ज से मिलकर बने हुए होते हैं। ग्लास जो है वो यूज़ नहीं होता क्योंकि जो है वो क्या करते हैं, जो लाइट होती है यूवी रीजन में उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटेक्टर। तो दो फोटो सेल्स जो हैं वो डिटेक्टर के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है। एक फोटो सेल जो है वो रिसीव करता है बीम सैंपल सेल से और जो दूसरा है वो रिसीव करता है रेफरेंस सेल से। जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की रेफरेंस सेल से वो स्ट्रॉन्गर होती है देन द बीम ऑफ द सैंपल सेल। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये क्या जनरेट करते हैं, पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग करंट्स फोटो सेल्स में जनरेट करते हैं। डिटेक्टर के बाद हमारे पास कनेक्ट हुआ होता है द एम्पलीफायर। तो जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है फोटो सेल्स में वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है वो किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल सर्वोमीटर्स में। ठीक है। जब करंट जनरेट होता है फोटो सेल्स में वो क्या होता है, वो वेरी लो इंटेंसिटी का होता है और जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है ताकि हमें क्लियर और रिकॉर्डेबल सिग्नल्स मिल सकें। एम्पलीफायर के बाद कनेक्ट होती है रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो एम्पलीफायर जो है वो कपल्ड होता है एक पेन रिकॉर्डर से जो फर्दर कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, जितना भी डाटा हमारे पास स्टोर हुआ हुआ होता है, जितना भी डाटा हमारे पास जनरेट हुआ हुआ होता है उसको स्टोर कर लेता है और प्रोड्यूस करता है स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजायर्ड कंपाउंड। ठीक है। ये हमारे पास इसकी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन। ये देखें सबसे पहले लाइट सोर्स होता है,
वो किससे कनेक्ट होता है? मोनोक्रोमैटर। मोनोक्रोमैटर के बाद इसमें कनेक्ट वो होता है सैंपल होल्डर, उसके बाद डिटेक्टर और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या होता है? इसका रिकॉर्डर कनेक्ट हुआ हुआ होता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये है यूज़ होता है किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ के लिए। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है और ये केमिकल एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा ये यूज़ होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है? उसके अलावा इसका यूज़ किसमें है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। और ये यूज़ होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन।